हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 51,112 प्लस 32,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से छात्रों को संदेश दिया गया है कि वो अपनी पढ़ाई करें और भर्ती को लेकर क्या कहते हैं इस पर बात करेंगे। 80,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अपना जवाब जारी कर दिया गया है और नई शिक्षक भर्ती के बारे में हम ये भी बात करेंगे कि कब तक आप सभी के सामने इसके आवेदन परीक्षा विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे और इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में प्राथमिक टीचर्स के जो पद हैं वो खाली हैं और इन पदों को भरे जाने के लिए अभ्यर्थी समय समय पर मांग उठाते रहते हैं। अब आपने देखा होगा कि आज सुबह के समाचार पत्रों में शिक्षक भर्ती को लेकर कई सारी ऐसी जानकारी थी जिसको लेकर अभ्यर्थी खुश भी हैं और परेशान भी हैं। खुश इसलिए हैं क्योंकि 5-6 साल से लगातार नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और नई शिक्षक भर्ती के आने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। तो खुश के साथ में परेशानी ये भी है कि पिछले 5 और 6 सालों में लगातार नई शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार के माध्यम से मीटिंगें की गई, भर्ती को लेकर अपडेट भी मिली, न्यूज़पेपर में जानकारी भी मिली, लेकिन विज्ञापन नहीं आ पाए। लेकिन अब इसको लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग का क्या कहना है और ये जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो इस भर्ती को लेकर क्या कर रहे हैं, वो सारी जानकारी उनके माध्यम से जारी की गई है। और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाद हम बात करेंगे कि विज्ञापन कब तक देखने के लिए मिलेगा, कब तक आप सभी के सामने आगे का प्रोसेस शुरू होगा। हाल ही में सीएम योगी के माध्यम से सभी विभागों को ये आदेश दिए गए थे जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग भी संबंधित था। उसमें उन्होंने कहा कि सभी जो भी पद खाली हैं उन सभी पदों को जोड़ते हुए जो अध्याचन है उससे संबंधित आयोग को भेज दिए जाए जिससे कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर प्रोसेस शुरू हो जाए। अब उत्तर प्रदेश में अगर नई शिक्षक भर्ती की बात हो रही है तो एलटी को छोड़कर जो भी भर्तियाँ होनी है वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से होंगी और नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर अभी कुछ कमियाँ बाकी हैं जैसे कि परमानेंट अध्यक्ष का आना और परीक्षा कंट्रोलर की नियुक्ति होना, जो कि सरकार ने पहले ही बता दिया था कि जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद इनकी नियुक्ति का प्रोसेस भी वो शुरू कर देंगे। एक बार अगर इनकी नियुक्ति हो जाती है तो भर्तियों को लेकर जो प्रोसेस है और ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे। लेकिन हम बात कर रहे थे 51,000 प्लस 32,000 के बारे में और एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये जो आंकड़ा है वो मैंने अपने मन से नहीं लिया है, ये आंकड़ा आप सभी के लिए दिया गया था। ये आज ही का न्यूज़पेपर है जिसमें आप सभी ने देखा था कि सीएम के निर्देश के बाद से जगी आस 80,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी बताई गई थी और यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है 51,112 वो आंकड़ा जो सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था। 32,000 वो पद जो खाली हैं जिनको लेकर सेवानिवृत्त हो जाने वाले शिक्षकों की वजह से ये पद खाली हुए हैं और उन पर नई नियुक्तियाँ होनी बाकी हैं। अब इसके बारे में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का क्या कहना है, इसको लेकर आज की तारीख में कई अलग अलग अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रयास किए गए थे। कुछ अभ्यर्थी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग चले गए तो कुछ अभ्यर्थी ने ट्विटर के माध्यम से सवाल पूछे थे। जो अभ्यर्थी यहाँ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग गए थे उनका भी यहाँ पे क्या कहना है वो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो प्रोसेस है वो सभी संबंधित मुख्यमंत्री से हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ही उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियाँ शुरू होती हैं। और अब यहाँ पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भर्ती को लेकर जब अभ्यर्थियों ने पूछा कि समाचार पत्रों के माध्यम से दावा किया जा रहा है कि 80,000 से ज़्यादा पदों पर उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती होगी, तो उन्होंने ये तो कहा कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। अगर बात की जाए भर्ती को लेकर तो वो क्या कहते हैं सुनिए। लेकिन याद रखें कि अभी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर कई ऐसे उच्च अधिकारी हैं जो मौजूद नहीं हैं। कहते हैं जो भ्रामक न्यूज फैलाई जा रही है, अभी आयोग के कर्मचारी से पता करने पे यह पता चला कि कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। अभी जो प्रक्रिया चल रही है पीजीटी के लिए चल रही है और आयोग के अध्यक्ष महोदय अभी यहाँ नहीं मौजूद हैं। सोमवार को हम लोगों से मुलाकात करेंगे और हम लोग फिर से नवगठित आयोग के अध्यक्ष जी से मुलाकात करेंगे और कंफर्म करेंगे क्या सच में नई शिक्षक भर्ती की कोई पहल चल रही है या फिर पीटी की ही विज्ञापन के लिए पहल चल रही है। जहां तक
यह बात करने पर यहाँ के अधिकारियों से पता चल रहा है। हम सभी साथियों से चाहेंगे गुमराह ना हो, पढ़ाई करें। हम ये नहीं करें कि तो यहाँ पे आप सभी ने इन अभ्यर्थियों को सुना। इन अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ पे एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जैसा कि आप देखेंगे। सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय, नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके टेट सीटेट पास अभ्यर्थियों के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में मांग की गई, जिसमें उनका कहना है कि 2014 और 15 से लेकर 17, 18, 19 के अभ्यर्थियों की संख्या 7 से 8 लाख है। हम सभी पिछले 5 वर्षों से नई शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं, लेकिन नई शिक्षक भर्ती ना आ पाने की वजह से तनाव में हैं। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर डाटा मांगा जा रहा है, और इसके अलावा ये भी जानकारी दी गई है कि 80,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं और इन पर भर्ती होने जा रही है। तो यहाँ पर अधिकारियों ने कहा कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी के जो भी प्रोसेस है वो शासन स्तर से होंगे, और अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो वो शासन स्तर पे है। यानी कि जो नई शिक्षक भर्ती को लेकर न्यूज़पेपर में चल रहा है, ये तो आप जानते हैं कि एक अनुमान के आधार पर आंकड़ा दिया गया है। जो भी करना है वो तो शासन को ही करना है, शासन के आदेश के बाद ही आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बस आपके लिए इतना संदेश दे रहा है कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। हालांकि अभ्यर्थियों ने आगे बताया कि वो इस मामले को लेकर सोमवार को एक बार फिर से मुलाकात करेंगे अध्यक्ष के साथ में, अगर हो पाती है तो उसके बाद जो भी अपडेट होगी आपको मिलेगी। यानी कि निश्चित तौर पर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के हाथ में अभी ज़्यादा कुछ है नहीं है, क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का काम तब शुरू होता है जब उनके पास में अध्याचन मिल जाते हैं। अध्याचन भेजने का जो काम है वो बेसिक शिक्षा विभाग का है। तो फिलहाल प्रदेश के अंदर उम्मीद तो है कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर अपडेट मिल रही है, लेकिन ये कब तक होगी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर विज्ञापन कब तक आ सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर शासन के माध्यम से आदेश दे दिया गया और अगर नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी उन्होंने आदेश दिया, तो सबसे पहला काम होगा बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से सभी टीचर्स के खाली पदों का डाटा भेजना। एक बार ये डाटा कलेक्ट करके भेज दिया जाता है सीएम योगी के पास, फिर वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद में, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती को लेकर अप्रूवल तो सीएम को ही देना है, उसके बाद ये डाटा भेजा जाएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग को, फिर जाके भर्ती से संबंधित जो प्रोसेस है वो शुरू होंगे। तो ये कह सकते हैं कि इसमें इतनी जल्दी का प्रोसेस तो है नहीं है, लगभग 2-2.5 महीने का प्रोसेस तो बड़ी आसानी से लग जाता है। लेकिन अगर इस बीच यूपी टेट की परीक्षा करवानी पड़ी तो निश्चित तौर पर फिर सुपर टीईटी परीक्षा के अंदर इंतज़ार करना पड़ेगा। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, चाहे वो सीधा सुपर टेट करा ले या बहुत कुछ करा ले, लेकिन वो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। लेकिन फ़िलहाल के लिए अच्छी बात ये है कि सीएम योगी के माध्यम से भर्तियों को लेकर जो आदेश है वो जारी किए जा रहे हैं। अब इसमें नई शिक्षक भर्ती के लिए कितना कुछ है ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रदेश में एलटी, टीजीटी, इसके अलावा प्राथमिक के बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं। अगर सरकार चाहे तो इनको भर सकती है। फिलहाल शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो जानकारी मिली थी मैंने आपको दे दी है। लेकिन अगर बात की जाए विज्ञापन को लेकर तो वो सीएम योगी के आदेशों के आ जाने के बाद ही शुरू हो पाएगी। लेकिन अभी मीटिंगों का दौर जारी है। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक के लिए हमें अपनी प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, और आपको कहीं ना कहीं दबाव भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप निरंतर दबाव बनाते रहेंगे तो उसका बेनिफिट 100% मिलेगा। चुनाव के समय दबाव बनाया, उसका बेनिफिट मिला, एक बार फिर से अगर दबाव बनाएंगे तो फिर से और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।